बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान और आसिम मुनीर की पार्टनरशिप, मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। एक अहम सर्वे नताइज है वो आपके साथ में शेयर करूँगा जिसने सबको हिलाकर बल्कि परेशान करके रख दिया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने नून लीग को मरवा दिया है और वो नून लीग जो अब तक आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन के साथ जो है वो लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, अब इनके अंदरूनी जो मामलात हैं वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। चीखें जो हैं वो मज़ीद तेज़ होती जा रही हैं, जिनमें आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह ने क्या किया, कैसे मरवा दिया, शहबाज शरीफ को हुआ है साफ साफ इनकार और आसिफ जरदारी हो गए हैं दुबई फ़रार। इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ जो मुज़ाकरात इस वक्त बैकडोर जो राब्ते हैं वो किए जा रहे हैं, इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने लब कुशाई की है। इमरान खान साहब की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि मैंने रूस से बात कर ली थी, हमने रूस से 40% सस्ता तेल लेना था। आज चूँकि जो ऑयल का एक जहाज़ था वो कराची बंदरगाह पहुंचा है, जिसका क्रेडिट शहबाज शरीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मेहनत और कोशिश थी वो रंग ले आई। असल में ये तो इमरान खान साहब का फ़ैसला था और आपको पता है इसी के बाद ही रजीम चेंज जो हुआ और फिर उसके बाद जो इख्तलाफात वगैरह सामने आए, तो असल मामला भी यही था रूस वाला। उस वक्त इमरान खान साहब ने जो स्टेप्स लिए थे, ख़ास तौर पर ये जो ऑयल वाला मामला था कि 40% सस्ता हम रूस से ले रहे हैं, तो उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा कहा गया कि ये हो गया और वो हो गया, लेकिन एट द एंड इमरान खान की ही बात के ऊपर चलना पड़ा और आज वो जो ऑयल है वो आया है। बहरहाल इससे अफेक्ट ज़रूर होगा ऑयल की जो प्राइसेस हैं, लेकिन अगर ये उस वक्त इक़दाम ले लिए जाते जब इमरान खान साहब उठा रहे थे, तो अब ये जो इतना ज़्यादा क्राइसिस में वक्त चल रहा है इसमें कुछ जो कमी है वो हो सकती थी। तो बहरहाल ये एक चीज़ इमरान खान साहब ने कही। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि पार्टी तब नीचे जाती है जब इसका वोट बैंक नीचे जाता है, इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, ताकत है, ये फिर भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। इमरान खान जेल में भी चला जाए, पीटीआई तब भी जीत जाएगी, लोगों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शुक्र है हम इलेक्टेबल से आज़ाद हो गए हैं। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से दूसरी इंपॉर्टेंट जो नुक्ता था अपनी गुफ्तगू में वो उठाया गया और उनका ये कहना था कि मुझे जेल में डाल दें, जो कुछ भी कर लें, पार्टी का वोट बैंक जो है वो उनके साथ इंटैक्ट है और वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे। जेल में डालें, जो कुछ मर्जी करें, पार्टी चलती रहेगी और हम लोग जीतेंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ है, ये इमरान खान ने खुलकर कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कुछ जो अहम मुलाकातें हो रही हैं उनमें इलेक्शंस के हवाले से भी डिस्कशन की जा रही है कि इलेक्शंस कब करवाए जाएँ। 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त ज़ेर गौर है, उस पर भी तफसीलात जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा है कि मुझे दुख ये नहीं है कि लोग मेरी पार्टी से चले गए, उन्होंने हकीकत में अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल 100% दुरुस्त बात। आप देख लें फवाद चौधरी आज कहाँ पर खड़े हैं, जो कि चैम्पियन हुआ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जब वो थे बड़े हीरो हुआ करते थे जब वो पेशियां भुगत रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की और पहले ये कहा जी कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन के साथ शामिल हो गए। उसके बाद आप देख लें इवन के इनके जो ट्विटर फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की थी कि हज़ारों लोग इनको ट्विटर से भी फॉलो करना छोड़ गए हैं। तो ये इनका इस वक्त हाल है। और जो हैं जहांगीर तरीन अलीम खान, उनकी एग्जांपल तो वैसे ही सेट है कि इमरान खान को जिसने छोड़ा उसने ख़ुद को 0 से मल्टीप्लाई किया। तो बिल्कुल यही मामला इनके साथ भी है। इसके अलावा जो राजा रियाज ने बयान दिया कि हुकूमत 6 माह की जो एक्सटेंशन है अगर वो करती है तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा, इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने से डरे हुए हैं, ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को क्रश कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना। माफ़ कीजिएगा। तो बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि अब ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि इलेक्शंस कब होंगे। आप 6 माह की अगर मज़ीद एक्सटेंशन भी दे देते हैं हुकूमत को तो इसका फ़ायदा भी इमरान खान को ही होगा। और वो फ़ायदा इस तरह से कि एक तो ये होगा कि इमरान खान को मज़ीद थोड़ा जो वक्त है
वो मिल जाएगा। और ये जो जबर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन किया गया, ज़ाहिर सी बात है एक लिमिट तक ही आप आगे जा पाएंगे, और इसमें चूँकि आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो चुकी है तो मज़ीद पावर इमरान खान साहब पकड़ते जाएंगे अगर इलेक्शन जो है वो डिले ये लोग करते हैं, जो कि इस वक्त इनकी सोच ज़रूर है। लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर पर अपने वक्त पर ही होंगे। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और इस पेशी के मौके पर उन्होंने ये गुफ्तगू की है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने कैसे नून लीग को मरवाया है। जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर में बाग के हलके में, तो ये मुश्ताक मिन्हाज साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे और इन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था। इनका ये दावा है कि असल में राना सनाउल्लाह ने हमें मरवाया है और ये जो इलेक्शन हम हारे हैं ये भी राना सनाउल्लाह की वजह से हारे हैं। और इसमें खुली धांधली का इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया पीपल्स पार्टी के ऊपर। और उनका ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर जो टर्न आउट है वो 90% से भी ज़्यादा है, यहाँ तक कि 97% तक ये जो टर्न आउट है वो गया है। और इसके ऊपर हैरानगी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि 97% जो टर्न आउट है वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी नहीं होता। और बिल्कुल 97% तो एक नामुमकिन सी बात तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन के करीब करीब ही आप समझें कि इतना परसेंट टर्न आउट हो। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में जो टर्न आउट रहता है वो 50 या 60% जो है वो होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन उसके बावजूद 97% टर्न आउट का मतलब ये है कि वहाँ पर फिर जो जाली वोट हैं वो डाले गए हैं। और यही बात मुश्ताक मिन्हास की जानिब से की गई है। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने राना सनाउल्लाह से कहा था कि आप यहाँ पर रेंजर्स या फ़ौज तैनात करें, लेकिन उन्होंने वो तैनात नहीं की। जो पुलिस वाले यहाँ पर तैनात थे वो जो है वो सिंध से थे और वो एक किस्म के वर्कर या कारकुन थे पीपल्स पार्टी के। तो फिर उसके बाद ये जो सारा मामला है वो हुआ है। तो राना सनाउल्लाह के साथ भी जो गिले शिकवे हैं वो उनसे अपनी जमात खुश नहीं है। मरीम नवाज़ के तो वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, इस वजह से ही वो इस पोजीशन पर है, लेकिन उनकी जमात के बहुत सारे लोग उनसे खुश नहीं है। इवन के शायद खाकान अब्बासी जो हैं या मिफ्ता इस्माइल जो हैं या इनका जो एक सारा ग्रुप है वो भी राना सनाउल्लाह से अलहदा है। तो राना सनाउल्लाह बहुत बुरी तरीके से पिटने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक मरतबा इंतखाबात होने दें, आप देखेंगे कि इनकी अपने हलकों के अंदर हालत जो है वो क्या होती है। आगे चलकर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और जो हैं मुस्लिम लीग नून, इनके अंदर जो इख्तलाफात हैं ये मज़ीद खुलकर सामने आ चुके हैं। नजम सेठी वाला जो मामला था, इस मामले के ऊपर आसिफ जरदारी बिल्कुल डट चुके हैं। नजम सेठी ने एक कोशिश की है और ये कोशिश उन्होंने की है आसिफ जरदारी से मुलाकात की कि किसी तरीके से उनसे मुलाकात कर ली जाए और चेयरमैन पीसीबी का जो ओहदा है वो उनके पास आ जाए। लेकिन आसिफ जरदारी ने ना सिर्फ इनकार किया है बल्कि वो ज़ुका अशरफ अपने चेयरमैन के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं, चेयरमैन तो मेरा ही होगा। और चूँकि खेलों की जो वजारत है वो उनके पास है, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि हम आपको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं देंगे, 20 तारीख के बाद तो आप वैसे ही चले जाएंगे, और अगर आप ना जाएंगे तो फिर जलील तो आप इस वक्त भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें तो मज़ीद आपको ज़लालत का ही सामना करना पड़ेगा। रमीज़ राजा के साथ जो कुछ इनकी जानिब से किया गया, जो वो अपनी कहानी बताते थे कि जब इनकी हुकूमत आई तो कैसे एक जत्था बदमाशों की तरह उनके रूम में आ गया और इनको अपना जो सामान था वो भी वहाँ से निकालने नहीं दिया गया। और रमीज़ राजा जो थे, जो कि एक ज़बरदस्त काम भी कर रहे थे और क्रिकेटर हैं साबिक और इस ओहदे के लिए डिज़र्व भी करते थे, तो उनके साथ ये कुछ किया गया। तो अब नजम सेठी के साथ भी इससे मुख्तलिफ नहीं हो रहा, जो कि आसिफ जरदारी कर रहे हैं और वो अपना चेयरमैन इस वक्त लाना चाहते हैं जो कि ज़ुका अशरफ हैं। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी इस वक्त पहुँच चुके हैं दुबई में। लाहौर से अचानक वो दुबई पहुँचे हैं और जो तफसीलात हैं वो ये सामने आ रही हैं कि वो आँखों का कुछ उन्होंने चेकअप करवाना था, इस वजह से आसिफ जरदारी साहब दुबई चले गए हैं। और बहरहाल आसिफ जरदारी 2 से 3 दिन क़याम करने के बाद वापस आएंगे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने आँखों का जो ऑपरेशन था वो भी करवाया था। तो ये आसिफ जरदारी के हवाले से कुछ तफसीलात हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, मुस्लिम लीग नून जो है वो अब क्लियर हो चुकी है जो कुछ उनके साथ इस वक्त हो रहा है, या एक जो बड़ा हाथ उनके साथ हुआ है जहांगीर तरीन या आसिफ जरदारी जिस तरह से पंजाब में एक्टिव हुए हैं, तो वो ये कहते हैं जी कि हम किसी तरह से सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ भी नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन पहुँचे तो हैं लंदन नवाज़ शरीफ को मनाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई साहब हम मिलजुल कर इलेक्शन करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो एक क्लियर स्टांस है वो आ चुका है कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि आगे आइंदा आने वाले जो दिन हैं इनमें ये मज़ीद इस तरह से फटेंगे और इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो मज़ीद होंगी, क्योंकि इनको अपने साथ हाथ होता
हुआ इस वक्त दिखाई दे दिया है। जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम इलेक्शन में किसी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद ना ही सीट एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि जो ये PDM बनी हुई है ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत तक है। मौलाना फजल रहमान हो गए, पीपल्स पार्टी होगी या दीगर सारी जमातें हैं, किसी के साथ भी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट में वो नहीं जाएंगे। एक अहम सर्वे है, एक अहम सर्वे नताइज मैं आपके सामने रखूँगा और इस सर्वे नताइज के बाद मज़ीद जो हैरानगी है या एक बड़े सरप्राइजेज़ हैं वो कुछ अहम हलकों में इस वक्त पहुँच चुके हैं। और ये बुनियादी तौर पर जो सर्वे किया गया है ये मौजूदा मुल्की जो मसाइल हैं इनके हल के पेश नज़र किया गया है कि कौन सा सियासी रहनुमा, सियासी लीडर या पॉलिटिकल जमात ऐसी है कि जो इस सिचुएशन में मुल्क को इस सिचुएशन से निकाल सकती है। और ये जो सर्वे है वो 1 तारीख से लेकर 10 जून के दरमियान ये किया गया है, इसलिए 9 मई के बाद चूँकि ओवरऑल जो सूरत हाल थी वो एकदम से चेंज हुई है, तो इसलिए ये जो सर्वे है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस सर्वे में एक सवाल तो ये पूछा गया कि फ़ौज की पार्टनरशिप अगर हो, यानी कि फ़ौज के साथ पार्टनरशिप या फ़ौज के साथ मिलकर कौन इस मुल्क को जो मौजूदा बहरान है या सियासी बहरान है इससे निकाल सकता है। तो इसमें हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब को जो वोट पड़े हैं, जो सर्वे में लोगों ने इनके हक़ में वोट डाले हैं वो 49% हैं। यानी कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, इन दोनों की अगर पार्टनरशिप होती है तो उस सूरत में 49% लोगों का ये ख्याल है कि मुल्क जो है वो मौजूदा मसाइल से निकल जाएगा। जबकि आसिफ जरदारी के हवाले से 26% लोगों का ये मानना है कि अगर ये पार्टनरशिप होती है तो 26% लोग ये मानते हैं कि मुल्क मसाइल से निकल जाएगा। 12% जहांगीर तरीन को वोट पड़ा है, जबकि नवाज़ शरीफ को 13% वोट पड़ा है। तो यहाँ से आप देख लें जो जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ ये इस वजह से भी आमने सामने आए हैं कि जहांगीर तरीन के आने से असल में किसी को अगर अफेक्ट पड़ा है तो वो जहांगीर तरीन को पड़ा है। इसी तरह से एक और जो सवाल पूछा गया वो ये था कि कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल सकती है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासी लीडरों के हवाले से पूछा गया। तो इनमें हैरानकुन तौर पर सबसे टॉप पर अभी भी, हैरानकुन तौर पर तो नहीं, खैर अब तो ये जितने भी सर्वेज़ हैं इमरान खान के हक़ में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सौ के लिए खैर ये सरप्राइज़ भी है क्योंकि बहुत सौ का ख्याल था कि 9 मई में के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया, पकड़ धकड़ हुई, जो कुछ भी पार्टी को तोड़ा गया, तो उसके बाद इमरान खान तो बस आउट हो गए हैं। तो उसके बाद ये जो सर्वेज़ हैं ये इनका आना और इमरान खान के हक़ में आना ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। तो बहरहाल 75% लोग ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान के हक़ में वोट दिया और नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ के हक़ में 11% वोट दिया गया। तो यहाँ से देख लें परसेंटेज में कितना ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि 7 गुना ज़्यादा इस वक्त इमरान खान इन सब से आगे हैं। माइनस खान के हवाले से पूछा गया, अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाता है और PTI उसी तरह से चलती रहती है या कोई जानशीन शाह महमूद कुरैशी या और कोई सामने आ जाता है तो उस सूरत में मसाइल हल हो पाएंगे। तो सिर्फ 5% का ये ख्याल है कि मसाइल हल हो सकते हैं, जबकि जहांगीर तरीन की जमात को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो उनकी जो परसेंटेज थी वो 4% थी। तो ये नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट सर्वे था और ये एक सरप्राइजिंग सर्वे भी था उन लोगों के लिए जो ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया जाएगा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चलने वाली। लेकिन इमरान खान के लिए बिल्कुल भी जो है वो सरप्राइजिंग नहीं था। एक तो उनकी जो आज की गुफ्तगू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और मेरा जो वोट बैंक है वो मेरे साथ इंटैक्ट है। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करता चलूँ। एक तो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस में भी अब फ़ौजियों की भर्ती शुरू की जाएगी और वो इस तरह से कि जो साबिक फ़ौजी रिटायर होंगे उनको तालीमी काबिलियत के हवाले से देखते हुए उनकी इस्लामाबाद पुलिस में भी भर्ती की जाएगी। तो ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 200 फ़ौजियों को इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती किया जाएगा और फ़ौजियों की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक और उम्र की हद 42 होगी। इसके अलावा साबिक फ़ौजियों को हसास इमारतों और रेड जोन की सिक्योरिटी पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा भर्तियों के लिए जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड और तालीमी असनाद लाजिम होंगी। तो अब इस्लामाबाद पुलिस के अंदर भी जो फ़ौज की भर्तियां हैं वो की जाएंगी। इसी तरीके से नाज़रीन एक और अहम खबर है, असद उमर साहब के हवाले से उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है और उस बयान में वो ये कहते हैं कि मुल्क की ताकतवर अशरफिया आपस में लड़ रही है। यही खबर जो 2 दिन से मैं आपको दे रहा था कि किस तरह से नून लीग, आसिफ जरदारी और ये जो सारे अशरफियाँ हैं जिन्होंने जो है वो इस वक्त अपनी एक
हुकूमत बनाई हुई है, तो ये सब आपस में लड़ रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद खुलकर चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मज़ीद भी चीज़ें जो है वो बढ़ती रहेंगी। उन्होंने ये कहा है कि बार बार वही पुरानी हिकमत अमली इस्तेमाल की जा रही है जबकि कौम बाकी दुनिया से मज़ीद पीछे होती जा रही है। ये एक डरावने ख्वाब की तरह है। दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, हम नीचे की तरफ जो है वो लुढ़कते जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन असद उमर का अहम बयान था। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।